वक्त बहुत थोड़ा बचा है। अपने को खोज लेना। धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। हर घड़ी हर पल हमें माइंड पकड़ता है। माइंड के संसार में हम लुटते चले जा रहे हैं। हम उधर ही भाग रहे हैं जहां माइंड ले जा रहा है। हम सभी का अनुभव है कि जब भी हम अपने विचारों को देखना प्रारंभ करते हैं, उनमें गहराई और ऊंचाई कहीं नहीं दिखाई देती। पतंग में भी ऊंचाई तब आएगी जब वो ऊंचे आसमान की तरफ बढ़ेगी। नहीं तो पतंग की अपनी क्या ऊंचाई है। याद रहे, जिसका भी अनुभव किया जा सकता है वो मन है। आत्मा तो बहुत गहरी और ऊंची होती है, लेकिन उसका कोई अनुभव तो नहीं होता। मन का अनुभव हो सकता है। और मन की गहराई का तब पता चलेगा जब वो आत्मा की ओर, अंतस की ओर, सच्चाई की ओर बढ़ रहा हो। अपने मन को देखिए जरा, कहां बढ़ रहा है, तुम्हारी दिशा क्या है। तुम कभी कहते हो कि देखो आसमान कितना ज्यादा ऊंचा है, लेकिन हां, हवाई जहाज ऊंचा उड़ता है तो हम तत्काल कह देते हैं कि कितना ऊंचा उड़ रहा है। हवाई जहाज मन है, वस्तु है। सब वस्तुएं मन में होती हैं। वस्तुओं की ऊंचाई होती है, आकाश की कोई ऊंचाई नहीं होती। आज तक किसी ने आसमान की ऊंचाई नापी है क्या? लेकिन हवाई जहाज की ऊंचाई निश्चित रूप से नापी जा सकती है। तो जब तुम कहते हो कि जीवन में तुम्हें गहराई का पता नहीं, तो तुम आसमान की नहीं, हवाई जहाज की बात कर रहे हो। क्योंकि आसमान की ऊंचाई और गहराई वैसे भी नापने की चीज नहीं होती। हां, जो आसमान में रमण करता है, उड़ता है, उसकी ऊंचाई मापी जा सकती है, ठीक जैसे हवाई जहाज की। लेकिन अगर तुम्हें अपने मन में, विचारों में कहीं ऊंचाई नहीं दिख रही, तो क्या है जो तुम्हारे जीवन में भीतर ऊंचा कुछ नहीं? आत्मा तो सबकी ऊंची होती ही है, पर उसकी ऊंचाई अनंत है, इसीलिए नापने से बाहर है। विचारों की नीचाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। विचारों की ऊंचाई तब होती है जब विचार सच्चाई में ऊंचे से ऊंचे बढ़े। तब ऊंचा दुख भी मिलता है, प्यास भी मिलती है, शांति भी मिलती है। फिर तुम आकर कहोगे कि कुछ बहुत गहरा है जो राहत दे रहा है, शीतलता दे रहा है, या फिर कुछ बहुत गहरा है जो खाए जा रहा है, दुख दे रहा है। आम जिंदगी में कुछ ऊंचा और गहरा होता ही नहीं, क्योंकि आम जिंदगी सच की ओर, अंतस की ओर उन्मुख ही नहीं होती। जब आम जिंदगी सच की ओर उन्मुख होती ही नहीं, तो उसे ऊंचाई कहां से मिलेगी? हर ऊंचाई का नाम है सच, और तुम्हारा सच से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। जो भी रोजमर्रा के काम धंधे चल रहे हैं, हम उसी में लिप्त हैं। कपड़े, झगड़े, मटरा कुलचा, और कह रहे हैं यही तो जीवन है, बस जिए जाओ। जिनको ऐसे ही जिए जाना है, उनको दुविधा ही आती है कि कुछ पूछो, कुछ पूछना है, कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है। वो कहते हैं नहीं, कोई सवाल नहीं है, बस सब ठीक ठाक चल रहा है। नहीं, कुछ तो होगा जीवन में पूछने लायक। नहीं, बस पेट में गैस बनती है, कान में खुजली मचती है, और कभी कभी ये खुजली दिमाग में आ जाती है। जब जीवन में कोई ऊंचा मुद्दा नहीं होता, तो जीवन में इसी प्रकार के मुद्दे आ जाते हैं। जो छोटे मोटे मुद्दे होते हैं, फिर हम उसी में उलझे रहते हैं।
जबकि हमें खुद भी पता है कि ये मुद्दे बहुत क्षुद्र हैं, आज यहां दर्द आज वहां दर्द, और फिर उनको बताते हुए भी जरा सी लाज नहीं आती कि ये भी कोई बात है। लेकिन ध्यान रहे, सबके हिस्से में वो चीज आ ही नहीं सकती, वो ऊंचाइयां और गहराइयां। सबके हिस्से में बस सतही जीवन आता है, एक्सक्यूजेज आते हैं। आम मन ना तो आसमान की ऊंचाइयों पर जाना चाहता है और ना ही सागर की गहराइयों में गोता मारना चाहता है। हाँ, थोड़ी किसी दिन उत्तेजना हुई, उछल कूद ले लेता है, वो भी सतह से 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे। इससे ज्यादा उसे ऊंचाई और गहराई से कोई वास्ता नहीं। न तो उसे अपनी चेतना को ऊंचाई देनी है और ना ही उसे अपनी समझ को गहरा करना है। उसे इस बात से कोई सरोकार ही नहीं है कि किसी मुद्दे की जड़ तक जाया जाए, इतनी फुर्सत कहाँ है। इसीलिए उससे आप ज्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप बात को थोड़ा सा गहराई में ले जाओगे वो झुझलाने लगेगा। हाँ, सतही फैली हुई बातें आप उससे जितनी मर्जी कर लो, लेकिन गहरी बातें मत करिएगा। यही कारण है हमारे पास कोई गहरा सवाल ही नहीं होता। गहरा सवाल भी तब होगा ना जब गहरा जीवन जीना शुरू करोगे। गहरा जीवन जीने का अर्थ होता है किसी की गहराई और ऊंचाई का पहले लक्ष्य तो बनाओ। अपनी पतंग को जरा आसमान तो दिखाओ, फिर उसमें दोनों तरह की ऊंचाई मिलती है। एक ऊंचाई ये कि देखो आसमान में चढ़ गई मेरी पतंग, और गहरा दुख भी मिलता है, देखो कटी, इतनी ऊंची जाकर कटी और अब तैरते तैरते नीचे की ओर आ रही है। न जाने कौन लूटेगा ये दुख, ये आनंद, ये वियोग, ये मिलन। ये सब उनके हिस्से की चीजें हैं जिन्होंने जीवन को पूरी तरह जीने की जरूरत की है। सतह पर सुरक्षा है, आसमान में भी डर है और समुद्र की गहराई में भी डर है। ज्यादातर लोग इधर उधर जाने का विचार ही नहीं करते। सब ठीक ठाक तो चल रहा है, परिवार है, नौकरी है, बंदी बधाई आमदनी है, सेहत भी ठीक चल रही है, योगा से हाथ पैर थोड़ा चल रहे हैं, 5-10 मिनट मेडिटेशन भी कर लेते हैं, सब ठीक ठाक तो है। ऐसे जिंदगी में कहां कोई और गहरा सवाल पैदा होगा। ऐसे लोगों से पूछो कि आज आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, तो उन्हें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए कोई विशिष्ट मुद्दा है ही नहीं। सब मुद्दे एक ही तल के हैं, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। मान लीजिए किस दिन टैक्स जमा करने की डेट आ गई, वही मुद्दा बन गया, तारीख बीत गई, मुद्दा चला गया, दिमाग से उतर गया। अब कुछ और आ गया, बच्चे का रिजल्ट देखा, हफ्ते भर तक वही मुद्दा रहेगा, फिर वो मुद्दा भी उतर जाएगा। फिर किसी से कहा सुनी हो गई, हफ्ते भर वो मुद्दा चलेगा। इनके पास इससे गहरा कोई मुद्दा ही नहीं। भीतर झांकना। तुमने इन गहराइयों को इतना सस्ता समझ लिया कि ये सबको मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक गहरा केंद्र होता नहीं, कुछ उद्देश्य नहीं होता। तो नतीजा ये होता है कि दुनिया की छोटी छोटी चीजें हमारे लिए बड़ी हो जाती है, क्योंकि आपके पास अपना कुछ बड़ा है ही नहीं, था ही नहीं। तो जो भी आसपास चल रहा था, कभी उधर को खिंच गए, कभी इधर को लुढ़क जाते हैं। पूछो अपने आप से, जिंदगी का गंभीर मुद्दा क्या है? क्या मुद्दा बताओगे? कड़ी पकौड़ा? 8 बजे खाना लगना था, 6 बजे से सूंघना शुरू कर देते, आज बन क्या रहा है? याद रहे, फिर से बता रही हूं कि जब जिंदगी बिल्कुल बेरौनक और खाली होती है, तब दिमाग में सिर्फ खाना और थाली होती है। यही मुद्दा है जिंदगी का कि आज क्या बन रहा है। ये सब लक्षण है कि अब चेत जाओ, उठ जाओ। जन्म गवा रहे हो, व्यर्थ,
कढ़ी और जीरा सूंघने के लिए पैदा हुए थे क्या? नाक दे दी है बिल्कुल रसोई के अंदर। बात को ध्यान से समझना होगा। दरअसल हम बहुत क्षुद्र बातों में लगे रहते हैं सारा दिन, और जन्म का उद्देश्य होता है अनंतता को प्राप्त करना। इतने से पैदा होते हैं और इतना बड़ा हो जाना है, और समय मिला है बहुत छोटा। इसीलिए जीता है आदमी, और जब सही जीता है आदमी तो उसके पास बात करने के लिए सही और बड़े मुद्दे होते हैं। बड़ा मुद्दा तो आपको आपके जन्म ने ही सौंप दिया है। बड़ा मुद्दा यही है कि हम अपने छोटे से जो पैदा हुए इस छोटपन का उल्लंघन करते चले जाएं। इस छोटपन से, शुद्धता से बहुत आगे निकल जाना है हमने। यही तो बड़ा मुद्दा है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी से आगे की रास्ता है ये। लेकिन जिनको ये बात नहीं समझ में आती, वो अपनी शुद्धता से ही समझौता कर लेते हैं। वो अपने ही जैसे छोटू छोटू का जमघट तैयार कर लेते हैं। अपने आसपास उनका पूरा कुल खानदान जमा कर लेते हैं, सब छुट्टुओं का, जो सब छोटे, जिसने सबने मिलकर ये साजिश कर रखी है, ना हम बड़े होंगे ना तुम्हें बड़े होने देंगे, ना हम तुम्हें तुम्हारी याद दिलाएंगे ना तुम हमें याद दिलाई। हम बौने के बौने ही रहेंगे। इसी का नाम है बहिर्मुखता, इसी का नाम है समाज, इसी का नाम है संसार, कुछ भी कहो। अब ऐसे जीवन में थोड़ी उथल पुथल तो होगी ना, नींद तो गायब होगी। लेकिन जब कोई अंतस की धारा या भगवत गीता का ग्रंथ आता है बीच बीच में, इसमें जो भी लिखा होता है वो हमें लगता है ये तो हमारे रोजमर्रा के जीवन से कहीं मेल नहीं खाता। वहां तो झड़ी लग जाती है ऐसी बातों की जो हमें बिल्कुल बेगानी लगती है, अखंड अटूट अटूट बातें। लेकिन यहां तो जीवन में टूट फूट के अलावा कुछ नजर नहीं आता। यहां तो सबका सब बिखरा हुआ है। भीतर झांकना, कहीं कुछ हमारे भीतर ऐसा है क्या जिसे कोई छू ही ना सके? वैसे सच्चाई तो यह है कि हमारा तो सब कुछ ही दुनिया से आया है और दुनिया में ही वापस चला जा रहा है। जब ग्रंथ कोई ऐसी बात कह देते हैं तो हमें बीच बीच में बड़ा झंझट पैदा हो जाता है, ये कहां से आई बात। फिर हम कहते हैं कि मेरे पास तो कोई गहरा मुद्दा ही नहीं है, सब ठीक है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो जिंदगी में गहराई ले आए या फिर ग्रंथ को बंद करके किनारे रख दो। ज्यादा आसान तरीका क्या है? ग्रंथ को एक साइड रखने की हम सोचते हैं तो हम अपने बारे में सोचते हैं कि हम इतने नालायक हैं। चलो कोई उपचार निकाल लेते हैं अपने आप को सही ठहराने का। फिर हमें लगता है कई बार ग्रंथ बड़ा बोरिंग है, इन्हीं ग्रंथों को इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा जितना भी ज्ञान है, अज्ञान है, ये सारा सप्तऋषि यानी 7 चक्र। उसके बाद आए 4 मानस पुत्र। पहला है सनक, यानी जो आगे से चले आ रहे हैं, तुम्हारे संस्कार, वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं। अब इन संस्कारों में तुम फेरबदल कर सकते हो किसी के वाइब्रेशंस में। दूसरा है मानस पुत्र स आनंद, ब्रह्मा का दूसरा पुत्र सच्चिदानंद, यानी जो सदा से चला आ रहा है। ये भी तुम्हें चक्रों से पहले मिले हैं। शरीर का निर्माण तो बाद में हुआ, पहले आत्मा उसमें घुसी, और जब मैं शरीर में घुसा तो अपने संस्कारों की सत्ता लेकर घुसा। यह है सनक यानी संस्कार। उसके बाद स आनंद, मैं अपना आंतरिक ब्लिस लेकर घुसा, अनंत शाश्वत सुख यानी स आनंद। तीसरा है सनातन, यानी जो हमेशा रहने वाला है। तुम्हारी वासनाएं हमेशा नहीं रहने वाली, ये किसी की वाइब्रेशन में बहुत जल्दी टूटती है, लेकिन मैं शाश्वत सनातन रहने वाला। चौथा है सनत, यानी नया, कुमार, यूथ, जो हमेशा नया रहने वाला है, ऐसा नवीन नित्य आनंद जो सदा मेरे भीतर है। भगवान कह रहे हैं ये चारों मैंने तुम्हें पहले से ही दिए हैं। तुम्हारा सुख तो हर पल पलट रहा है, लेकिन मैंने जो तुम्हें भीतर वो आनंद पहले ही दे दिया है जो हर पल नया है, जैसा कि इसी पल में आप अनुभव कर रहे हो।
यानी ऐसा कुछ दिया है जिसमें से तुम्हारा हर पल, हर क्षण कुछ नया निकल सकता है प्यास के रूप में। ये उसके पास आखिरी वरदान है। जाके रहना, प्यास में रहना। जरा मुस्कुराना भी सीख ले जिंदगी, रोना तो पैदा होते ही सीख गई थी। इंतजार के पलों में रहना, खुश रहना।